पर अक्सर देखा गया है कि नामचीन कलाकार हीट ऑफ द मोमेंट में या फिर बातों बातों में कुछ इस प्रकार की बातें कह देते हैं जिनको बाद में वो लोग रिग्रेट करते हुए नजर आते हैं। कई बार वो कुछ अपनी स्लिप ऑफ द टंग के जरिए कुछ बातें कन्फेस करते हैं जो उनको मीडिया के आगे नहीं कहनी होती है, लेकिन वक्त हाथ से निकल जाता है क्योंकि उन्होंने वो बातें कन्फेस कर दी होती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही हुआ विकास गुप्ता के साथ, लेकिन उन्होंने गलती से नहीं बल्कि काफी ज्यादा सीरियस मोड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फेशन किया एक ऐसे कलाकार के बारे में जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने आज से 5 साल पहले सुसाइड अटेम्प्ट करके अपनी जान गंवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रत्यूषा बैनर्जी की, जिनको आपने देखा था आनंदी की तरह बालिका बधू में। 5 साल पहले आफ्टर हर ट्रैजिक सुसाइड, टेलीविजन एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड मॉडल एक्टर शो ऑर्गेनाइजर राहुल राज सिंह इज नाउ वांटिंग अ क्लोजर फॉर द केस टू क्लोज दैट इज अक्यूजिंग हिम ऑफ एक्चुअली अबेंटमेंट ऑफ सुसाइड। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यूषा के सुसाइड के लिए राहुल को काफी ज्यादा भुगतना पड़ा था, उन पे इल्जाम लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग तो तब हुआ जब विकास गुप्ता ने खुलासा करते हुए कहा कि वो और प्रत्यूषा 5 साल पहले डेट कर रहे थे और प्रत्यूषा को ब्रेकअप कर देने के बाद पता चला कि विकास गुप्ता बाइसेक्सुअल है। इस बारे में जानकर राहुल जैसे कि मानो काफी ज्यादा अपसेट होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कैसे विकास सिर्फ और सिर्फ प्रत्यूषा की डेथ का फायदा उठा रहे हैं, कैसे विकास एक मौका परस्त शख्स की तरह मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल केस के क्लोजर के बारे में बात करते हुए राहुल कहते नजर आए हैं, द कोविड पैंडेमिक हैज प्रोलॉन्ग्ड द केस मच लॉन्गर देन इट शुड हैव। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन द कोर्ट विल क्लियर माय नेम। I know I am not guilty. I did not kill Pratyusha. Her parents' greed killed her. She was unable to satiate their endless demands. I tried to save her, not kill her, is what Rahul had said, thinking about the memories back in March 27, 2016, जो आज भी उनको काफी ज्यादा हॉन्ट करती हैं। इसी बारे में और बात करते हुए वो कहते हैं, I can never forget that day. It's embedded in my mind, heart and soul. And the way Pratyusha's so-called friend Vikas Gupta and Kamya Punjabi tried to pin Pratyusha's death on me, that they have their conscience and God to answer. They know as well that I was not guilty. They also know that why they did that tamasha. आपको बता देते हैं, जब प्रत्यूषा की डेथ के बारे में खुलासा हुआ था तो विकास गुप्ता और काम्या पंजाबी ने सारा इल्जाम राहुल राज पे लगा दिया था, और आज कहीं ना कहीं राहुल इस बारे में बात करते हुए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हुए नजर आए हैं फिर एक बार। वेल, वो कहते हैं, why they malign me without a shred of evidence. The last phone call that Pratyusha made to me does not have any evidence to prove me guilty. Pratyusha does not accuse me even once in that conversation of anything for that matter. All her grief and anger was directed at her parents. They are the ones who should be held responsible. In fact, when the honorable judge granted me bail, it was on the basis of the last phone call conversation between Pratyusha and me. आपको बता देते हैं कि अब अपने केस से अपना नाम साफ कर देने के बाद, क्लियर कर देने के बाद, राहुल अपने आगे के प्लान्स के बारे में रिवील करते कहते हैं कि वो विकास और काम्या पंजाबी को स्यू करना चाहते हैं फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन एज सून एज हिज नेम इज क्लियर्ड इन प्रत्यूषा's केस। इसी बारे में आगे कहते हुए नजर आए, दे हैव डैमेज्ड माय करियर एंड लाइफ बियॉन्ड रिपेयर. नो रिटेलिटरी एक्शन कैन गिव बैक टू मी व्हाट आई हैव लॉस्ट इन द 5 years since I was held responsible for Pratyusha's death. All that I had achieved before Pratyusha's death is forgotten. My life has come to a standstill. I will sue these two for criminal case defamation, claiming ₹1 as compensation. Rahul says that he is disgusted by Vikas Gupta's claim of sharing a relationship with Pratyusha. वो कहते हैं, एक मरे हुए इंसान को इस्तेमाल कर रहे हैं. How can he fall so low? Why has he suddenly woken up to a relationship with Pratyusha 5 years after her death? A relationship that he never really had with her. She's not here to refute the claims, and then he's saying all that. I would have known. She told me everything. Vikas should show some shame publicly. Using a dead girl's name for publicity is the lowest he can actually fall. Rahul reveals that Pratyusha's parents are in a pitiable financial condition. They are in Mumbai, living in a shabby quarters with no income. Their golden goose is in no more. They can't go back to their hometown Jamshedpur. Everyone there knows how they exploited their daughter. The Bemsar's young actor has a full faith in judiciary. वो कहते हैं, the day I'm declared clear from the case, that is the day that I'll actually start with the criminal defamation proceedings against Vikas and Kamya. I want to take them to jail for what they have done to me. भले कहना सही होगा कि प्रत्यूषा आज हमारे बीच में नहीं है, बट कहीं ना कहीं अभी भी उनका केस अनसॉल्व्ड है. हर चीज का जवाब नहीं मिला है. किसी को नहीं पता कि पूरे केस के पीछे किसका हाथ था. सिक्के के दो पहलू के जरिए कहीं एक तरफ राहुल पे नाम चढ़ा तो दूसरी तरफ उनके माँ बाप पे भी नाम चढ़ रहा है. भले तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस केस में कोई भी पॉजिटिव प्रोग्रेस होती है कि नहीं, बट फिलहाल राहुल काफी सीरियस है विकास गुप्ता एंड काम्या पंजाबी के अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन का केस करने के बारे में ओवर ₹1 का कॉम्पनसेशन. आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा आप क्या कहना चाहते हैं राहुल राज के किए गए बयान के बारे में. Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.